आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है कि m द्रव्यमान तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a का एक आयताकार ब्लॉक घनत्व ρ के एक द्रव में तैर रहा है। इस ब्लॉक को अपनी समय अवस्था में एक छोटा ऊर्ध्वाधर स्थान विचलन दिया जाता है, तो यह आवर्तकाल से दोलन प्रारंभ कर देता है। तो हमें बताना है, ठीक है, ये आवर्तकाल टी आवर्तकाल से दोलन प्रारंभ कर देता है, टी आवर्तकाल। तो हमें बताना है कि इस टी किन के समानुपाती है, व्युत्क्रमानुपाती है। तो आइए हल करते हैं इस प्रश्न को। ठीक है, मान लेते हैं कि इस प्रकार से हमारा एक द्रव है, ठीक है, और ये इस पे तैर रहा है, मतलब ये रो द्रव्यमान वाले घनत्व पे तैर रहा है। इसका द्रव्यमान है m के बराबर, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अगर इस पे तैर रहा है तो इसका कुछ ना कुछ भाग तो इसके अंदर होगा, यानी कि इसका कुछ भाग जो वस्तु है, इसका कुछ भाग पानी के ऊपर है और कुछ भाग पानी के बाहर है। तो हम मान लेते हैं कि जो h भाग है, इसका h भाग पानी के अंदर है। तो इस पे साम्यावस्था की स्थिति में क्या होगा, कि इस पे एक नीचे की ओर बल लग रहा होगा mg के बराबर, ठीक है। हम जानते हैं कि किसी भी वस्तु पर एक नीचे की ओर mg बल लगता है, और इस पे एक ऊपर की ओर एक और बल लग रहा होगा, और वो बल है हमारा रो vg, ठीक है। वो बल है हमारा रो vg, और ये हमारा क्या क्या बल है, उत्प्लावन बल, ठीक है। ये हमारा क्या है, उत्प्लावन बल। तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, बराबर होंगे, तो ये वस्तु इस जल में साम्यावस्था की स्थिति में रह जाएगी। तो mvg किसके बराबर होगा, ठीक है। ये घनत्व क्या है इसका, रो, और v क्या लिखना पड़ेगा, v है इस द्रव द्वारा घेरा गया आयतन, यानी कि जो आयतन इस पानी को हटाया है इस वस्तु ने, ठीक है, और वो आयतन होगा इसके बराबर, ये पूरा वाला आयतन। और ये पूरा आयतन लिखा जाएगा इसका अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल a गुणा जितनी ऊंचाई इसने ले रखी है, ठीक है। ये इसका आयतन होगा, और यहाँ पे g, तो g से g कट गया, तो m बराबर हमारे पास एक संबंध हुआ रो ए एच, ठीक है। अब हमें क्या दिया है कि इसको ऊर्ध्वाधर मतलब साम्यावस्था की स्थिति से थोड़ा सा विचलित कर दिया गया, ठीक है। यानी कि द्रव यानी कि जो गुटका है, ठीक है, मैं इसको थोड़ा बड़ा साइज का बना रहा हूँ, और मैं मान लेता हूँ, और ये जो h ऊंचाई है ये पहले से इसके अंदर है। अब क्या किया है कि हमने h ऊंचाई, हमने इसको थोड़ा सा नीचे की ओर धक्का दे दिया है, और ये नीचे h के अलावा x ऊंचाई और नीचे पर आ गया है, ठीक है। कहने का मतलब ये कि हमने ऊपर से थोड़ा सा इसको दबाया है, तो थोड़ा सा दबाया तो x ऊंचाई नीचे आ गया होगा। अब अगर हमने क्या किया कि x ऊंचाई नीचे आ गया, और उसके बाद हम इसको क्या करेंगे, छोड़ेंगे, ठीक है। अभी तो हमने खैर दबा कर रखा हुआ है, तो हम क्या लिख सकते, ठीक है। अब दबा कर हमने छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद क्या होगा कि ये वापस साम्यावस्था स्थिति की ओर आने लगेगा, ठीक है। साम्यावस्था स्थिति में h का मान क्या था, ये होता है m बट्टा रो ए। तो ये वापस ऊपर जाने का प्रयास करेगा, तो ऊपर जो इस पे लगने वाला जो बल होगा, ठीक है, वापस ऊपर जाने का प्रयास करेगा। तो ये बल F बराबर हम कैसे लिखेंगे, तो F बराबर हम लिखेंगे ऊपर की ओर तो इसका रो वी जी है, यानी कि बाह्य कारक द्वारा बल हटा लेने के बाद जो इस पे बल बचते हैं वो दो बल है, एक तो ये रो वी जी जो कि इसके इस आयतन पे लगेगा, और एक एम जी, ठीक है, नीचे की ओर एम जी। और ये नीचे और ये ऊपर चल जाएगा रो वी जी, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम ये जो F है, ये F हम किसके बराबर लिखेंगे, ये रो है, मैं थोड़ा सही से लिख देता हूँ, रो गुणा V क्या है इसका, V है अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल और आयतन H माइनस H प्लस x के बराबर, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद हम क्या लिखेंगे, ये तो रो VG और माइनस mg, तो F बराबर रो ए एच, ठीक है, यहाँ पे G भी आएगा,
तो जी प्लस रो ए एच, माफ कीजिएगा, रो ए एक्स जी माइनस एम जी। और अगर हम यहाँ से तुलना करें तो रो ए एच जी और एम जी हमने काट दिया है, तो एफ बराबर रो ए एक्स जी हमें प्राप्त हुआ। अब अगर हम चिन्ह को ध्यान से देखें तो हम कह सकते हैं कि एफ, ठीक है, यानी कि जो इस गुटके पर लगने वाला बल है ये इसकी विस्थापन की विपरीत दिशा में है। ठीक है, बल क्या है हमारे पास, विस्थापन की विपरीत दिशा में है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, संतुलन के लिए ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग करना पड़ेगा। तो हम इधर ऋणात्मक चिन्ह का प्रयोग कर लेते हैं। ऋणात्मक चिन्ह हमने सिर्फ और सिर्फ प्लस और माइनस के संतुलन के लिए इस्तेमाल किया है। ये क्या है, हमने संतुलन के लिए इस्तेमाल किया है। तो एफ बराबर हम लिखते हैं रो ए एक्स, माफ कीजिएगा, रो ए जी और फिर माइनस एक्स। ठीक है, अब इसकी हम क्या करते हैं, एफ बराबर माइनस के एक्स से तुलना करते हैं। तो हम इसकी एफ बराबर माइनस के एक्स से तुलना करेंगे तो हम पाते हैं कि यह सरल आवर्त गति है, क्योंकि हम जानते हैं कि सरल आवर्त गति की जो शर्त होती है वो एफ बराबर माइनस के एक्स के इक्वल होनी चाहिए, जहाँ पर के एक्स एक नियतांक है। तो इससे तुलना करने पर हम पाते हैं कि ये हमारी सरल आवर्त गति की समीकरण है, जहाँ पर के का मान हमारा होगा रो ए जी के बराबर। ठीक है, बाकी जो शर्त है माइनस एक्स की, वो शर्त वैसी की वैसी है कि जो बल होना चाहिए वो माइनस एक्स के समानुपाती होना चाहिए। तो यहाँ से हमें सरल आवर्त गति का क्या मिल गया, ये के का मान मिल चुका है। अब हमें निकालना है कि सरल आवर्त गति का आवर्तकाल। तो अतः आवर्तकाल लिखा जाएगा, आवर्तकाल टी बराबर 2 पाई अंडर रूट एम बटा के। तो टी बराबर 2 पाई, के का मान हम निकाल चुके हैं, तो एम बटा रो ए जी के बराबर। तो अतः यहाँ से हमने इस गति का, इस दोलनों का आवर्तकाल हमने निकाल लिया है। तो अब हम अगर ऑप्शन देखें कि क्या जो आवर्तकाल है वो ये जो द्रव के घनत्व के समानुपाती है, तो नहीं, ये वर्गमूल के वृत्त का अनुपाती है। तो ये गलत हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। आगे देखते हैं, तो क्या ये अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के वृत्त का अनुपाती है, तो हाँ ये है, तो बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। और डी ऑप्शन में देखा जाए तो ये द्रव्यमान की वर्गमूल के समानुपाती है, तो हमारा डी ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। तो इस प्रकार हमारा ये प्रश्न हल हुआ। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।